नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के आंकड़े आज 14 दिनों में सबसे कम आए। जरूर ये राहत की बात है, लेकिन कोरोना से हमारी लड़ाई राजनीति के चक्कर में कहीं उलझ के ना रह जाए। आज दंगल में ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तू मैं की राजनीति की लड़ाई की नौबत आ गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कांग्रेस के रवैये से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं पर कोरोना काल में तुच्छ राजनीति का आरोप लगा दिया है। 7 अप्रैल को सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई है। सोनिया, राहुल और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इसीलिए आज दंगल में हम पूछेंगे कि सोनिया को नड्डा के जवाब से क्या कोरोना का हिसाब हो जाएगा। हम ये भी पूछेंगे कि कोरोना पर लड़ाई को कौन कर रहा है कमजोर। क्या तू मैं करके कोरोना से लड़ पाएंगे हम? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब चाहे जितने दावे कर लिए जाएं, बीते 4 हफ्तों में भारत के हालात बिगड़े रहे। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की। जवाब अब सत्ता पक्ष की ओर से भी आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आक्रामक रुख के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नड्डा ने कहा है, महामारी में कांग्रेस के रवैये से दुखी हूँ, लेकिन हैरान नहीं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता छल और तुच्छता के लिए जाने जाएंगे। भारत पूरी हिम्मत के साथ कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को बवंडर खड़ा कर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भारत में वैक्सीन को लेकर उदासीनता कभी नहीं रही, लेकिन 100 वर्षों में आई इतनी बड़ी महामारी में कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भड़काया। फरवरी और मार्च के आंकड़ों से साफ है कि कौन से राज्य कोविड को नहीं संभाल सके। पंजाब जैसे राज्यों में मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान और संघीय ढांचे के अनुरूप महामारी से निपट रहे हैं। नड्डा की ये चिट्ठी 7 मई को सोनिया के उन बयानों के बाद लिखी गई जिसमें उन्होंने CWC बैठक में सरकार को घेरा था। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है। कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं है। नड्डा ने कोरोना पर पहली बार सोनिया को चिट्ठी लिखी। इससे पहले सोनिया एक बार और राहुल गांधी 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर हमले कर चुके हैं। पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी में सरकार की कोरोना नीति पर सवाल खड़े किए थे। मनमोहन को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं को राजनीति न करने को कहे, लेकिन अब जब सोनिया पर नड्डा ने हमला किया है तो कांग्रेस इसे अहंकार कह रही है। तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी, आज द लैंसेट, IMA और नेचर जो बातें कह रही है, वही बातें सेम टू सेम वही बातें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार कहा है। तो क्या आपका मतलब सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे? कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के बयानों और चिट्ठियों पर हंगामा हो चुका है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति करके कोरोना से लड़ाई को आखिर कौन कमजोर कर रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता